अडोल्फ हिटलर की कुछ ऐसी खौफनाक कहानियां इतिहास के पन्नों में गुम हो गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो सभी के सामने आ चुकी हैं। आज हम एक ऐसी कहानी से रूबरू होने वाले हैं। तो बात है उस दौर की जब हिटलर ने पोलैंड पे अपना धौंस जमा लिया था। उसने वहां रहने वाले ज्यूस लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जो कोई भी काम के उन्हें गाटो नाम के शहर में जमा कर दिया और इसके चारों ओर नाजी आर्मी ने कटीले तारों की एक बाउंड्री जैसी बना ली, जिसे कोई भी यहाँ से बाहर भाग ना सके। हर हफ्ते यहाँ मौत को लेने के लिए कुछ दख्तरबंद गाड़ियां आती है, जिसमें कुछ ज्यूस को भरा जाता है। फिर उन्हें कहाँ लेकर जाया जाता है आज तक किसी को पता नहीं चला है, और इस चीज को लोग सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन के डर से सभी आदमी ने अपनी बीवी और बच्चों को छुपा कर रखा, क्योंकि ज्यादातर जुल्म औरतों पर होता है। लेकिन ज्यादा दिन वो छुप नहीं पाती, क्योंकि अंत में नाजी आर्मी उन्हें ढूंढ लेती है और तब उन्हें और भी ज्यादा जुल्म देती है। और इन्हीं चार दीवारी में एक एलेक्स नाम का लड़का है, जो अपनी उस उम्र में है जब बच्चे अपने सपनों को बुनना शुरू करते हैं, नए नए ख्वाबों को देखना शुरू करते हैं। लेकिन एलेक्स को ये चिंता खाती है हर दिन कि आज खाना मिलेगा या नहीं। अब एलेक्स अपने दोस्तों के साथ खंडर में खेल रहा था, लेकिन तभी बाहर से कुछ औरतों की चीखें सुनाई देती है। उन्होंने बाहर झांका तो पता चला कि जर्मन आए हैं। जो कोई भी उन्हें दिख रहा है उसे जबरन उठाकर वो लेकर जा रहे हैं। ये देखकर ये लोग फौरन वहीं छुप गए। एलेक्स को कोई जगह नहीं मिली तो वो एक गड्ढे में छुप गया जहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जर्मन का खौफ उन्हें ये सब करवा सकता है। जब आर्मी यहाँ पर आई तो उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए उन लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस बीच हम स्टीफन को देख, जो बलूच नाम के आदमी के यहाँ काम करता है। उसका रस्सी का कारखाना है और स्टीफन ही एलेक्स के पिता है। उसे उसकी फिक्र हो रही है, क्योंकि सुबह से वो घर को नहीं आया, इसीलिए रात के अंधेरे में वो उसे ढूंढने निकल गया। शुक्र है कि उसी जगह पर वो उसे मिल भी गया। दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे के गले लगाए दिन वो लोग घर को लौट आते हैं। एलेक्स के पास एक चूहा भी था, जिसका नाम उसने स्नो रखा है। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसी के साथ ही ज्यादातर समय वो बिताता है। उसके पिता को अब उसकी फिक्र हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे करके शहर में जर्मन की तादाद बढ़ती जा रही है। वो दिन दूर नहीं है जब वो सभी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। कारखाने में एक जर्मन आता रस्सी का बंडल लेने के लिए। उस समय वहाँ स्टीफन मौजूद नहीं था, इसीलिए वो जर्मन बलोच से ये कहता है, इस बंडल को उतार कर गाड़ी में कर दो। पर वो इतना ज्यादा भारी था, उसे उठ नहीं पाता। ऊपर से बलोच उम्र दराज हो गया था, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन ये बात उन सियासतदारों को समझ में कौन समझाए, और उसे तो ये लगता है कि ये उसकी हुक्म को नहीं मान रहा, इसीलिए वो उसे बहुत मारता और वैसे ही अधमरी हालत में छोड़कर चला जाता है। जब स्टीफन लौटा तो उसे लेकर अपने घर आया, उसकी देखरेख की। इस दौरान उसने एलेक्स को बंदूक चलाना भी सिखाया, क्योंकि अब ऐसा मौका आ जाएगा कि उसे खुद की सुरक्षा करनी पड़ जाए। उसे भी नहीं पता, पर क्या एक बंदूक उन लाखों सैनिकों के आगे टिक पाएगी। एक हफ्ते के बाद वही हो जाता है जिसका स्टीफन को डर था। जर्मन की पूरी टोली शहर में घुस जाती है। इस बार ही उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आज वो सभी को लेने के लिए आए थे। ये तीनों छुप जाते हैं, पर अंत में जर्मन उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। अपने बेटे से जिंदा रहते हुए स्टीफन आखिरी बार मिलता है, पर वो वादा करता है कि वो इसका इंतजार करे, क्योंकि वो लौट कर जरूर आएगा। इसके बाद उसे अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और एलेक्स बलोच के साथ आगे बढ़ने लग गया। उस दौरान बलोच ने उससे कहा कि तुम यहीं रुको रहना, जैसे ही मैं चिल्लाऊं वहां से भाग जाना। बलोच पागलों की तरह चिल्लाना शुरू करता है। इसे एलेक्स को भागने का मौका मिल गया। वो जाकर उसी गड्ढे में छुप गया जहां वो हमेशा छुपता था। हालांकि उसके पीछे पीछे जर्मन भी आ गए, लेकिन उन्हें वो कहीं मिला नहीं। इधर इन लोगों ने बलोच को शूट करके गिरा दिया। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी उस दौर में। लोगों को ऐसे मारा जाता है जैसे वो कीड़े मकोड़े हों, और शायद अब वही दौर फिर से लौट आया है। पूरा शहर खाली हो गया है। जो कभी आबाद हुआ करता था दुकानों से, लोगों से, अब वो कब्रिस्तान बन चुका है। सड़कों पर अभी भी लोगों के कपड़े बिखरे पड़े हैं, पर लोग नहीं है। अब एलेक्स डर और दहशत के साथ पूरी रात गुजार देता है, इस उम्मीद में कि शायद अगले दिन उसके लिए कोई उम्मीद लेकर आएगा। लेकिन ये जंग कब खत्म होगी किसी को पता नहीं है। सुबह जब हुई तो उसे तेज प्यास लगी, पर पीने को कुछ भी नहीं था। तब उसकी नज़र वहीं से गुजर रही पाइप पर गई, जिसमें से पानी चू रहा था। वो उस पर मुंह लगाकर जितना हो सके पानी पी लेता है। तभी उसे स्नो की याद आती है, तो वो फौरन अपने घर पर गया, जहाँ उसका वो पालतू चूहा मिल गया, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई था जिसे वो बातें कर सकता है। अपने घर से कुछ सामानों को लेकर वो वापस उसी जगह पर आ गया और पिता का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो जरूर लौट कर आएंगे। वादा जो उन्होंने किया था, धीरे धीरे समय बीतना शुरू हो जाता। एलेक्स के साथ में लाया हुआ खाना भी खत्म हो गया। वो अब घर घर में जाकर खाने की तलाश करता है। ब्रेक में उसे मिल भी जाता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसके पास उसकी बेटी थी, वो आकर उससे खाना छीन लेता है, लेकर भाग जाता है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा चुका था। इस चक्कर में कुछ आवाजें हो गई, जिसके चलते नीचे से गुजर रहे जर्मन इस आवाज को सुन लेते हैं, फौरन ऊपर आते हैं। लेकिन तब तक एलेक्स
खुद को एक बर्तन के नीचे छुपा लेता है और बच जाता है। सब चीजें शांत हो गई, वो वापस उसी गड्ढे में आ गया। उसने देखा कि पानी टपकना बंद हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मन ने शहर की वाटर पाइपलाइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्हें अच्छे से पता है कि कुछ लोग अभी भी छुपे होंगे और अगर उन्हें खत्म करना है तो खाना पीना सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तो वो खुद ब खुद बाहर आएंगे। रात में उसे काफी प्यास लगती, लेकिन उसके पास पीने को पानी था ही नहीं, इसीलिए वो शराब पीकर खुद की प्यास बुझाता है। लेकिन इससे उसे नशा हो गया, जिससे उसे बड़ी ही अजीब अजीब सपने आ रहे थे। एक बारी तो उसे ऐसा भी लगा कोई और भी है उसके साथ इस गड्ढे में, जो उसी की तरह छुपा हुआ है। खैर सुबह हुई, उसका नशा उतरा, तब उसने दूरबीन से बाहर देखा। उसने पाया कि ऊपर कुछ पंछी पानी पी रहे हैं, यानी कि वहां उस जगह पर अभी भी पानी का स्रोत है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी। तब उसे एक आइडिया आता है। वो अपने घर जाकर अपनी सीढ़ियों के पल्लों को काट लेता है, फिर अपने पिता के कारखाने में जाकर रस्सियों को इकट्ठा कर लेता है। और तभी उसकी नजर दो लोगों पर पड़ी जो आपस में खाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। ये देखकर उसने बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्या समय आ गया है, अब लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए हैं। अब उन सामानों को लेकर वापस से अपने गड्ढे में आ गया और सीढ़ी को बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने एक अच्छी खासी सीढ़ी तैयार कर ली। इसके बाद वो उसी जगह पर लगा देता है, फिर उसकी मदद से ऊपर चढ़ गया। जहां जाकर उसने देखा कि वहां अभी भी पानी आ रहा है। अब ये देखकर एलेक्स बहुत खुश होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे अब पीने को पानी मिल गया। सिर्फ यही नहीं, उसे वहां देखा कि एक जगह भी है जहां वो सो सकता है, और ये जगह ऊपर थी तो जर्मन आ भी नहीं सकते, इसीलिए उसने अपना सारा सामान रस्सी की मदद से ऊपर खींच लिया और वहीं सो गया। सुबह हुई, उसने एक छोटी सी खिड़की से बाहर देखा। यह नज़ारा सड़क की दूसरी साइड का था, जहां पर पॉलिश लोगों की कॉलोनी थी, जिन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि सड़क के दूसरी तरफ ऐसा कुछ भी होगा। अब यहाँ और भी चीजें उसने अपनी दूरबीन से देखा, जैसे कि एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट को देख रहा है, तो वहीं एक लड़की जो उसकी उम्र की थी वो फूलों में पानी डाल रही है। दूसरी तरफ की दुनिया बहुत अलग है। लेकिन एलेक्स एक जीव है, उसे ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि उसके लिए यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। जब सुबह हुई, कुछ देर बीत गया तो वो कुछ सामानों को लेने के लिए फिर घरों में गया। लेकिन तभी कुछ जर्मन आ जाते हैं और वो फौरन वापस से ऊपर आ जाता है। वो लोग एक आदमी को लेकर आए थे जिसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। वो उसे उसी खंडर में लेकर आए थे और पूछा कि बाकी के लोग कहाँ छुपे हैं। मौत के डर से उसने उसी सुरंग की तरफ इशारा किया जहाँ पर पहले एलेक्स छुपा था। वहां से जर्मन ने 10 से 12 लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें वो अपने साथ ले गए। यानी कि जिस दिन एलेक्स नशे में था, उसने सच में वहां कुछ और लोगों की आवाजें सुनी थी। सच में वहां लोग छुपे हुए थे, लेकिन अब वो सभी जर्मन के कैद में आ गए। अब उनका भी वही हाल हो जो बाकियों का होता है। किस्मत तो एलेक्स की अच्छी थी कि वो समय रहते ऊपर आ गया। 1 महीना बीत जाने को आ गए, लेकिन अभी तक हालात वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बस लोगों को ले जाया जा रहा है और मारा जा रहा है। एलेक्स अब उस टनल में जाता है जहां पर वो लोग छुपे हुए थे। वहां उन्होंने काफी सारा खाने का सामान रखा था। वो उसे ले लेता है, लेकिन जाते समय उसे शावर दिखा। वो नहाने लगता है। अब न जाने कितने समय के बाद वो नहा रहा है। अब नहाने के बाद वो फौरन निकल गया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद वहां पर कुछ जर्मन आ गए, जिन्होंने तलाशी की कि वहां कोई नहीं है, कोई छुपा नहीं है। लेकिन हाँ, कमांडर ये भाप लेता है कि शावर से अभी अभी पानी टपक रहा है, यानी कि कोई था। इसीलिए वो पूरी सुरंग को उड़वा देता है ताकि कोई जो छुपा हो मारा जाए। अब सही समय पर एलेक्स बाहर आ चुका था, इसीलिए उसकी जान बच गई। एक दिन जब वो सामान लेने के लिए बाहर जा रहा होता है, तभी 2 लोग भागते हुए अंदर आते हैं। उनके पीछे एक जर्मन भी था, जिसने एक आदमी के कंधे पर शूट कर दिया और वो दूसरे को मारने ही वाला था कि तभी एलेक्स ने उस जर्मन को मार गिराया। ये देख दूसरा वाला हैरान है कि कहाँ से गोली चली है। तब एलेक्स उसे आवाज दी और फौरन ऊपर आने को कहा। दोनों को उसने ऊपर खींच लिया और पीने को पानी भी दिया। एलेक्स ने इंसानियत तो दिखाई, पर क्या उसने सही किया? क्योंकि अगर जर्मन को पता लगा कि उनका एक आदमी मारा गया है तो वो फिर खूंखार हो जाएंगे, फिर न जाने वो क्या ही करेंगे वो लोग। पर एलेक्स को फिक्र नहीं है, उसे सिर्फ जान बचानी थी, जो कि उसने बचा ली। लेकिन जो दूसरा शख्स है जिसे गोली लगी है, वो अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। उसे जल्दी ही हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, वरना वो मर जाएगा। कुछ दिन बाद जॉय ने कहा कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकते हैं, इसीलिए मैं उसके पास जा रहा हूं। तब तक तुम मेरे दोस्त का ख्याल रखना, हो सके तो मेरा इंतजार करना, क्योंकि मैं लौट कर जरूर आऊंगा। एलेक्स ने हामी भरी। फिर वो आदमी एक सुरंग के जरिए चला गया। धीरे धीरे समय के साथ उस आदमी की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। अब अगर उसे सही समय पर इलाज नहीं मिला तो वो मर सकता है। उसने जब उसके जेबों को चेक किया तो उसमें पैसों की गड्डी मिली, जो देख उसे ख्याल आया उसी डॉक्टर का जो सड़क के उस पार रहता है, वो उस आदमी का इलाज कर सकता है। अब एलेक्स उसी सुरंग के जरिए उस सड़क पर पहुंचा जहां पॉलिश लोग रहा करते हैं। सबसे पहले उसने एक ब्रेड खरीदी। उसी दौरान उसे वो लड़की भी दिखी जो उसके सामने रहती है, लेकिन उसने उससे ज्यादा बात नहीं की।
हो सकता है किसी को सच्चाई पता चल जाए। अब खाना खाने के बाद वो डॉक्टर के पास गया, उसके सामने वो पैसे रखकर कहा कि मुझे आपकी जरूरत है क्योंकि मेरा दोस्त बीमार है। डॉक्टर उसे देख पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो? तो एलेक्स ने सामने वाली खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं वहीं रहता हूँ और हर दिन आपको देखता हूँ। डॉक्टर मान जाता है, उसके साथ उस खंडर में जाता है और इलाज करता है, पर उसे ये भी कहता है कि बार बार वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो हर बारी खतरा मोड़ नहीं ले सकता। उसके ऊपर कई सारे लोगों की जिम्मेदारी है, अगर उसे कुछ हो गया तो वो सभी मारे जाएंगे। दवा देने के बाद वो वापस चला गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी उस आदमी को होश नहीं आया। जो देख एलेक्स को अब उसकी फिक्र होने लगी है, इसीलिए वो दोबारा बाहर गया, लेकिन अब उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। जर्मन ने डॉक्टर को पकड़ लिया, अपने साथ ले गया क्योंकि उन्हें शक था कि वो यहूदियों का इलाज कर रहा है। अब तो कोई नहीं बचा जो उसकी मदद कर सके, इसीलिए एलेक्स वापस आने लगा। लेकिन कुछ बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो कहीं यहूदी तो नहीं है, पर तभी वो बच्ची आकर उसे बचा लेती है जो उसके घर के सामने रहती, जिसे वो उस दिन मिला था। इस चीज के बाद वो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। उस दिन उन्होंने काफी बातें की, लेकिन उसके बाद एलेक्स बाहर ही नहीं गया क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा। वो नहीं चाहता कि वो भी जर्मन की कैद में आए। हालांकि वो नीचे देखता है, वो लड़की उसका हर दिन पार्क में इंतजार करती है, लेकिन वो मजबूर है। तभी उस बंदे को होश आ जाता है जो उठते ही अपने साथी के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ है। एलेक्स ने बताया कि वो मदद लेने के लिए गया है, लेकिन 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक वो नहीं लौटा। ये सुनकर वो आदमी निराश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो अब कभी नहीं लौटेगा। ये आदमी अपना नाम हेनरी बताता है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, इन दोनों के बीच अच्छी बातें होने लगती है। दोनों एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। हेनरी उसे काफी कुछ बताता है जो कुछ उसने देखा है बाहर। वो उसे जर्मन कैंप के बारे में भी बताता है जो यहाँ से 20 मील दूर है। वहां अगर कोई चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। मैं और मेरा दोस्त वहां से भागने में कामयाब हो गए क्योंकि कुछ लोगों ने हमारी मदद की और अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं सड़क के उस पार एक फादर को जानता हूँ जो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं घायल हालत में वहां नहीं जा सकता। एलेक्स ने कहा कि वो चला जाएगा। हेनरी को पहले तो डर लगा क्योंकि वो बहुत छोटा है, पर उसकी बहादुरी को देखकर वो हैरान था और इसीलिए उसने उसका पता बताया और कहा कि जाकर ये कह देना। एलेक्स तैयार हुआ और उसी सुरंग के रास्ते उस सड़क पे बने चर्च में चला गया। वहां जाकर हेनरी का दिया हुआ मैसेज उन्हें बता दिया, जिसके बाद वो वापस जब आया तो हेनरी ने उससे कहा कि अब तुम्हें यहाँ रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये जगह अब कुछ ही दिन में जर्मन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो शहर की दीवारों को गिराना शुरू कर दिए। पर एलेक्स को अपने पिता का वादा याद है कि वो कहीं भी यहाँ से ना जाए क्योंकि वो लौट कर जरूर आएंगे उसके लिए यहाँ पर, इसीलिए वो उसे इनकार कर देता है। कुछ समय बाद फादर आकर एलेक्स को समझाते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं इस जगह से एक सेफ पैसेज की तरफ। तुम्हारी तरह और भी बच्चे हैं, तुम भी वहां चलो हमारे साथ, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। एलेक्स फिर वही बात कहता है, मैं नहीं जा सकता, मैंने अपने पिता को वादा किया है। हालांकि हेनरी के जाने के बाद वो बहुत भावुक हो गया क्योंकि अब वो फिर से अकेला पड़ चुका है, लेकिन क्या करे, वो मजबूर है। वो स्टैंसी से मिलने के लिए उस पार्क में गया था, पर वो अब वहां नहीं आती क्योंकि उसने पहले कई बार उसका इंतजार किया, तो अब उसने वहां आना छोड़ दिया, इसीलिए वापस से लौटने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ जर्मन पर पड़ी जिन्होंने हेनरी को पकड़ लिया। जब उसने एलेक्स को देखा तो उस तरफ भागना शुरू कर दिया। एलेक्स भी उसे देखकर भागने लगा क्योंकि अगर जर्मन ने उसे पकड़ लिया तो दोनों को ही मार देंगे। एलेक्स भागते हुए एक घर में आकर छुप गया। वहां एक जर्मन उसे ढूंढते ढूंढते आ जाता, लेकिन वो अच्छा इंसान, उसके अंदर इंसानियत थी। उसने उसे बच्चा समझा और जाने दिया। एलेक्स आज बहुत डरा हुआ है, इसीलिए वो घर जाने के बजाय स्टैंसी के घर चला गया, जो उसे वहां देखकर हैरान था। लेकिन उसकी माँ उसे अंदर बुलाती है और खाने को देती है। वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। एलेक्स ने उन्हें बता दिया कि वो यहूदी है, लेकिन उसने किसी को नहीं मारा, बल्कि उसने तो लोगों की जान बचाई है। उसके पिता बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, फिर भी जर्मन न जाने क्यों उन्हें मारते हैं। स्टैंसी की मॉम को सच्चाई पता थी, पर वो उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि उन्होंने अपने साथ चलने को कहा क्योंकि वो लोग कल शहर छोड़कर जा रहे हमेशा के लिए, तो वो भी उनके साथ चले एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। वो उसके पिता के लिए यहाँ एक संदेश छोड़ देते हैं, लेकिन एलेक्स के लिए अपने पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वो यहीं रुकेगा जब तक वो नहीं आ जाते। आपको क्या लगता है कि वो आएंगे या फिर नहीं? अगले दिन स्टैंसी और उसका परिवार घर छोड़कर जा रहे होते हैं और उन्हें उसी छोटी सी खिड़की से एलेक्स देख रहा था। अब स्टैंसी की नजरें भी उसी खिड़की पर थी। उसे बहुत बुरा लगा कि वो उसके साथ नहीं आया। एलेक्स की भी आंखों में आंसू था क्योंकि उसके पास एक मौका था नई जिंदगी शुरू करने का, लेकिन अफसोस कि वो जा नहीं सका। हो सकता है कि आगे उसकी कहानी में कुछ अच्छा लिखा हो। 7 महीने बीतने को आ गए और अभी भी वो यहीं पर रह रहा है। जैसे पहले रह गुजार करता था, अभी भी वैसे ही सब कुछ है।
उसने अपना पूरा समय किताबों को पढ़ने में गुजार दिया, स्नो के साथ पूरा समय बिताया। लेकिन दोस्तों अब शायद अंत करीब था, क्योंकि गाटो शहर जो कभी ज्यूस लोगों से भरा हुआ था अब पूरा खाली हो चुका है। इसीलिए वहाँ की दीवारों को गिरा दिया जाता है। पोलिश और जर्मन लोगों से कहा जाता है जिन्हें जो सा भी घर अच्छा लगे वो उसमें रह सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ उन्हीं का है। जिन बरामदों में कहीं जीव लोग अपने सपनों को बुना करते थे, आज वही घरों को बाहरी लोगों ने अपना बना लिया। एक दिन एलेक्स ने देखा कि उस खंडर में कुछ बच्चे खेलने आते, लेकिन तभी ऊपर की दीवारें गिरना शुरू हो जाती है। उसे डर था कि कहीं पूरी इमारत ही ना गिर जाए, इसीलिए वो फौरन नीचे उतरा अपने सामानों को लेकर। पर अहम समय पर रस्सी टूट गई और वो सीधा आकर नीचे गिर गया। लेकिन अभी उसके पास दर्द का मलाल करने का समय नहीं है। उसे फौरन उसी टूटी हुई सुरंग में वापस जाना है, वरना जर्मन आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं आए। लेकिन हाँ, पोलिश लोगों ने अंदर आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया ताकि कोई भी बच्चे इस खंडर में ना जाए। कभी एलेक्स ये जानता था कि अब वो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसकी जिद और आत्मा को विश्वास है जो उसे वहीं रोक कर रखती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो एक दिन जरूर आएंगे। सुबह हुई तो उसने स्नो को देखा। वो अब हिल नहीं रहा है। जी हाँ, उसकी मौत हो चुकी है। अपने सबसे करीबी दोस्त के जाने पर एलेक्स पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है। उसके सामने सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा था। सब कुछ खत्म हो गया है। जितनी भी लोग उसके साथ थे, हर कोई उसे छोड़कर चला जा चुका है। एक आखिरी स्नो बचा था, लेकिन वो भी अब चला गया। एक दिन अचानक कोई आदमी अंदर आता है, दीवारों को तोड़कर, और बार बार एलेक्स करके पुकारता है। ये स्टीफन था। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स के पिता। वो भी जिंदा है। वो इसी जगह पर आए हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर यकीन था कि वो उनकी बात कभी नहीं टालेगा। लेकिन आज जब एक दो बारी पुकारने के बाद भी वो नहीं आए तो वो समझ गए शायद वो भी नफरत की भेंट चढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों, एलेक्स बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनमें से किसी को यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है या फिर एक ख्वाब है। एलेक्स बोलता है कि आप सच में मेरे सामने खड़े हैं। तो उधर से जवाब आता है कि हाँ बेटे, मैं आया हूँ तुम्हें लेने के लिए। मैंने वादा किया था ना कि मैं आऊंगा। देखो मैं आ गया। एलेक्स भागते हुए उनके पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। पिछले 1 साल से वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अगर वो चाहता तो चला जाता, लेकिन उसे अपने पिता पर यकीन था कि वो एक दिन जरूर आएंगे। अब दोनों एक साथ उस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। अंत में हमें बताया जाता है आगे चलकर एलेक्स एक लेखक बनता है। अपनी कलम से वो सब कुछ लिख देता है जिसे पढ़कर दुनिया की आंखें समुंदर बन गई। दुनिया के सामने उस दौर की हकीकत सामने आई जो हर किसी से छुपी हुई थी। ये तो सिर्फ एक एलेक्स की कहानी है। कितने लोग हैं जिनकी उम्र पूरे इंतजार में गुजर गई। हिटलर ने जो किया उसके गुनाह को कभी दुनिया भूल नहीं पाएगी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।